जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, वह अधिज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंत है करण वाले मनुष्यों के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। पर अक्षर ब्रह्मा है और प्रकृति को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शरभाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्य गर्भ ब्रह्मा अधिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप में से मैं ही अधिज्ञ हूँ। जैसे एक ही जल तत्व परमाणु, भाप बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले बर्फ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हैं, वास्तव में एक ही है, ऐसी तरह एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्मा अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधिज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है। परमाणु रूप से जल ब्रह्मा है, भाप रूप से जल अधिज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदेव है। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने मनुष्य पर विशेष कृपा करके उसे यह छूट दी है कि उसका जीवन कैसा ही रहा हो, यदि अंत समय में भी वह मुझे याद कर ले तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। कारण कि भगवान ने अहूत की कृपा से जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। वास्तव में सब समय अनंत समय ही है, क्योंकि अंत समय किसी भी समय आ सकता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में अंत समय न आता हो। इसीलिए मनुष्य को हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि भगवान अपने दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंतकाल मृत्यु न आ सके। इसीलिए मनुष्य को नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर किसी भी समय अंतकाल आएगा तो वह भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा, जिससे वह भगवान का ही और भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ युद्ध का प्रसंग है। निरंतर भगवत स्मरण करते हुए युद्ध कैसे होगा और युद्ध करते हुए निरंतर भगवत स्मरण कैसे होगा, यह एक याद करते हैं कि एक याद रहती है। जो बात अहंता में बैठ जाती है वह भूलती नहीं। अतः साधक सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, तो फिर सब कार्य करते हुए भी भगवान की याद स्वयं निरंतर बनी रहेगी। जैसे ब्रह्मा को अपने ब्रह्मा का स्मरण बिना याद के निरंतर बना रहता है। नींद में भी जागकर उससे पूछो तो
वह यही कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ। इसमें अभ्यास नहीं है, प्रयुक्त स्वीकृति है। विवाह होने पर पतिव्रता स्त्री बिना याद किए पति को याद रखती है, स्वप्न में भी नहीं भूलती। यह स्वीकृति है जिसकी कभी विस्मृति नहीं होती। भगवान के साथ संबंध स्वीकार करने पर साधक के मन बुद्धि स्वयं भगवान के अर्पित हो जाते हैं। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले, चिंत से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है जो स्वर्ग अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत पूरे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान रूप ऐसे स्वरूप का चिंतन करता है। वह भक्ति युग मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भटकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं वीतराग, यदि जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। हे प्रथानंदन, अनन्य जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने परम पास देखता है, इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए, इसीलिए वह अन्य हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वयं भगवान का स्मरण होता है। जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा, उस दिन से लेकर नींद आने तक भगवान का स्मरण करे। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से परिमात्र को नित्य प्राप्त है, अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं, तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। जैसे गायक के शरीर में व्याप्त घी किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भी भगवान लगन के बिना अनुभव में नहीं आते। लगन न होने का कारण है शरीर संसार को सत्ता और महानता देकर उन्हें अपना मानना। इसलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए ही अपने को सुलभ बताया है। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखाली अर्थात दुखों के घर और आश्वासक अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है, इसीलिए परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वह सदा सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यदि उसमें भक्ति के संस्कार हो तो वह जन्म मरण मुक्ति के साथ परीक्षण वर्धमान परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्तित वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौत्नीय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं,
वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह परिम समुद्राय उत्पन्न होकर प्रकृति के परावर्श हुआ। ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। परंतु उस अव्यक्त से अन्य अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ कारण शरीर प्रकृति है और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही कैसे सकता है। असंख्य ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर लीन हो गए और परमात्मा वैसे के वैसे ही रहे। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावर्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुझे पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए अवर्ती प्राप्त को अर्थात उस काल को अर्थात दोनों मार्गों में कहूँगा। जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु छूट जाती है तो उसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं, ऐसे ही संसार में किसी वस्तु व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से जगत के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना ही पड़ता है और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा। योगी इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों को अतिक्रमण कर जाता है और अनादि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पूर्व श्लोक में शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों का उपसंहार करके अब भगवान यहाँ पूरे अध्याय का उपसंहार करते हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान आदि जितने भी पुण्य कर्म हैं, उनका अधिक से अधिक फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होना है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु भगवान का आश्रय लाने वाले भक्त उस ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण करके परधाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।